पैट की ग्राफ एवं तालिका, जिसमें से पिछले साल 20 अंक आए थे, 20 नंबर। अगर ये इतना आज हम बता रहे हैं, इसको अगर इतना ही पढ़ लिए तो 20 नंबर पक्के। इसको डीआई भी बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसको बोलते हैं डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। विभिन्न तरह से हमारा डाटा दिया रहेगा, उस सवाल हमारे लिए निकालने होंगे। इसमें दिया रहेगा औसत है, गुणा भाग, यही बहुत सरल है डीआई, मगर इसको बच्चे समझ नहीं पाती हैं, बहुत हार्ड लगती है। अब जैसे पाई चार्ट है, ग्राफ जो होते हैं हमें पढ़ना पड़ेगा ग्राफ एवं तालिका। तो पहले हम पढ़ाएंगे ग्राफ, तालिका बाद में, तालिका की क्लास हम बाद में लेंगे, पहले ग्राफ की। तो ग्राफ हमारे कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है पाई चार्ट, दूसरा होता है बार ग्राफ या दंड चार्ट, और तीसरा होता है लाइन ग्राफ या रेखीय चार्ट। तो पहला समझो ये कैसा होता है। पाई चार्ट इस तरह से बना रहेगा, इस तरह से। अब विभिन्न प्रकार से डाटा दिया रहेगा, तुम्हारा डाटा प्रेजेंट रहेगा। वो परसेंटेज में भी हो सकता है, वो अंक में भी हो सकता है, वो परसेंटेज में दिया रहेगा या तुम्हारा कोण में दिया रहेगा। जैसे 15% है, 20%, 10%, 25%। मान लीजिए ये विभिन्न खर्चे हैं हमारे, विभिन्न प्रकार के खर्चे जो हमने किए। जैसे ये हमने 15% खर्च किया चावल पे, 10% 20% ख़त्म किया हमने मकान बनाया उस पे, और ये 10% हमारा ख़त्म हुआ बिजली पे, और ये 25% किस पे ख़त्म हुआ हमारा? अन्य खर्चे, अन्य खर्च। तो इस तरह से डाटा दिया रहेगा, उसके अनुसार ही हमें सवाल लगाना है। इसी को हम बोलते हैं पाई चार्ट। और ये ट्रायंगल जो वर्ग दिया हुआ है, वर्गाकार जो गोला दिया हुआ है, इसका औसत इसका पूरा जो मान होता है वो 100 होता है। कितना होता है? 100%। ये हमेशा 100% में ही दिया रहेगा, 100 होगा। ये जो विभिन्न आंकड़े दिए रहते हैं, अगर इनको जोड़ोगे तो हमारा कितना होगा जाके? 100। ये हमारा होगा 100। तो इसको बोलते हैं पाई चार्ट या पाई चार्ट बोलते हैं, विभिन्न प्रकार से दिया रहेगा। और दूसरा क्या? बार ग्राफ या दंड चार्ट। बार ग्राफ में डेटा जो हमारा है वो इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से डेटा हमारा दिया रहेगा, विभिन्न प्रकार से डेटा इस तरह से होगा हमारा। जैसे मान लो ये 10 है, 20, 30 और ये 5। ये हमारा परसेंट में भी हो सकता है, गिनती भी हो सकती है, अंक भी हो सकते हैं। ये हमारे ये विभिन्न कंपनियों का नाम या कोई फर्म है उसका नाम भी हो सकता है, नीचे दिया रहेगा ABCD इस तरह से। ये हमारा प्रोडक्शन, ये मान लो हमारा प्रोडक्शन है, मान लीजिए फैन उत्पादन कर रहा है या कुछ भी सही, मोटर बाइक है या साइकिल उत्पादन। इस तरह से जो पूछा जाएगा वो हमारा कौन सा होगा? बार ग्राफ या दंड चार्ट, आंकड़े दिए रहेंगे। तीसरा हमारा बचा है लाइन ग्राफ या रेखीय चार्ट। तो ये इस तरह से दिया रहता है, इस तरह से लाइन, ऐसे इस तरह से दिया रहेगा। ये हमारा क्या होगा? लाइन ग्राफ या रेखीय चार्ट। तो आज हमारे लिए 3 प्रकार के चार्ट पढ़ने हैं। ग्राफ एवं तालिका के जो सवाल आते हैं उनको लगाने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से हम इनको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें औसत आना चाहिए। जो आपकी किताब में औसत है वो अलग औसत है, और जो हम यहाँ बता रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, हमारे पद कितने हैं? जैसे मान लीजिए 5, 7, 9, 20, 25। अब इनको जोड़ लो, पदों का योग, योग मतलब जोड़ना होता है। 5 + 7 + 9 + 20 + 25 बराबर कितना होगा? 66। 66। अब हमारी पदों की संख्या कितनी है? गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हैं पद हमारे, कितने? 5 हैं। और हमारा औसत कितना आएगा? और इसको लगा लो, औसत आएगा हमारा 13.2। ये हमारा क्या निकल गया? औसत। इसी को हम कहते हैं औसत।
पदों का फार्मूला इसका होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये बेसिक चीज़ है, इसकी जानकारी रखना है, हमारे लिए रहना चाहिए इसकी जानकारी। हमें जानना है, पहला हम जान लिए औसत किसे कहते हैं, औसत के बारे में जान लिए कैसे निकालते हैं। अब हमारे लिए जानना है प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत कैसे निकालते, जैसे हम लोग कक्षा हाई स्कूल में थे तो हमारा पूर्णांक कितना था, पूर्णांक था 600 नंबर का, और उसमें से हम प्राप्त कितने किए थे, प्राप्त की थी 480। तो इसको कैसे निकालेंगे, 480 को ऊपर लिखेंगे और 600 को नीचे, फिर इसको इससे काट दोगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ निकल के परसेंटेज कैसे का मतलब 6 से भाग दोगे तो यहाँ कितना निकल आएगा, 80%। 80 ही तो आएगा निकल के, 80%। एक इस तरह से प्रतिशत निकालते हैं। या एक सवाल समझिए, जैसे a बराबर 20 है और b बराबर 30 है, तो उसी तरह से 3 सवाल हैं, ये लिखा है 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे। a b से कितना कम है ये जानना ज़रूरी है। इस तरह से भी पूछे जाते, परसेंटेज इस तरह से भी निकाली जाती। और b a से कितना % कम है, और दूसरा a b का कितना प्रतिशत है, a b का कितना प्रतिशत है। इसमें पकड़ने वाली बात ये है, हमें जहाँ पर से लगा रहेगा या का लगा रहेगा वो हमेशा नीचे आएगा। जो संख्या लिखी जाएगी जहाँ से लगा रहेगा, जहाँ पर का लगा रहेगा, वो संख्या नीचे आएगी प्रतिशत में। तो यहाँ हम क्या बोले हैं, ए कितना % है, 20। ये हमारा कितना है, 20। ये हमारा है 20, ए बराबर 20 है और बी बराबर 30 है। तो इसको माइनस करो तो कितना आएगा हमारा, 10। तो ए बी से कितना कम है, 10 कम है। ए बी से कितना कम है, 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ए है वो बी से कितना कम है, 10 कम है। और दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, ए बी से कितना % कम है। अब हम ए का मान तो निकाल लिया, हमारा कितना कम है, 10। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ बी का मान कितना है, 30। तो हमारा 30 कहाँ रहेगा, नीचे, और जो कम निकल गया है इसको कहाँ लिखो, ऊपर, और यहाँ गुणे में 100। अब इसको काटो, कितना निकल आएगा, इसको काटो तो कितना आया, 100/3। तो ये तुम्हारा निकल आएगा 33, हाँ 33 सही 1/3%। इतना निकल आएगा, 33 सही 1/3। ए बी से कितना % कम है, अगर प्रतिशत की बात करें, ए बी से कितना कम है या ए बी से कितना कम है। अगर कम की बात की है तो उसको उसमें से माइनस कर दोगे। अब 20 में से 30 माइनस करें तो हमारा 10 आ गया, 10 कम है। और अगर ए बी से कितना % की बात करेगी, ये प्रतिशत, ये ध्यान रखना है, प्रतिशत की बात करो, ए बी से कितना % कम है, तो इन दोनों को माइनस करो। तो पहले हम 20 में से 30 में से माइनस कितना गए, 30 माइनस 20, तो हमारा कितना निकल गया, 10। अब इसी का तो निकालना है, 10 हमारा कम है, जो ए है वो बी से कितना कम है, 10 कम है। अब प्रतिशत में निकालना है, तो 10/30, हमारा बी का मान कितना है, 30 है। यहाँ पर हमारा ए का मान 20 और बी का मान कितना है, 30। तो भाई 30 को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। अब 10 कम है, 10 को ऊपर रख लिए। 100% निकालने का तरीका यही होता है, 100। अब इसको यहाँ काटो तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इतना हमारा एक कम है बी से प्रतिशत में, ये जो कम है बी से, यहाँ आएगा आंसर 33 सही 1/2%, ये कम है। अब ये लिखा ए बी का कितना % कम है। ये दोनों बातों को ध्यान से समझना, थोड़ा सा अंतर है इनमें। ए बी से कितना % कम है और ए बी का कितना कम है, यहाँ समझने वाली बात है, यहीं पर अटक जाते हैं। ये बहुत सरल चीज़ है, बच्चे इसी पे अटक जाते हैं। अब इसको समझो जरा, हमारा ए का मान कितना है, 20 है, ठीक, ये लिखाना, ए का मान 20 है
और b का मान 30 है। अब यहाँ कितना है 100। अब इसको काटो, कितने 2 तियाँ 200/3, 200/3 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा 66/33 शायद, इतना ही आएगा। इतना परसेंट कम है। ये किस में निकल गया? प्रतिशत में। वो भी प्रतिशत में निकल गया। तो ये प्रतिशत तो समझ गए, ये बेसिक चीज़ है, इतना जानकारी रखना ज़रूरी है। पाई चार्ट अगर लगा रहे हो, ग्राफ एवं तालिका वाले सवाल कर रहे हो, तो उसमें हमें प्रतिशत, औसत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। प्रतिशत निकालने की सिंपल ट्रिक है, आपको पता ही है। अगर कुछ संख्या दी रही है उसके बटे 100 होता है तो हमारा परसेंट निकल आएगा। तो ये प्रतिशत निकालने की बहुत सरल ट्रिक है, तो आप समझ गए इसको। अब तीसरा हमें बेसिक जानना है अनुपात। अनुपात क्या है, अनुपात कैसे निकालते। अगर उसने पूछा ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात कितना है। देखो सवाल लिख रहे, क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी का अनुपात कितना है, कितना है। अब तुम समझो ए, तो इसमें ए की कहे पहले बात की गई है, तो ए का कितना है हमारा 10, और बी का, बी बाद में है हमारा, तो बी का कितना है 15 है। ठीक है, बी का हमारा कितना 15 है। अब इसको काट लो, अगर ये कट रहा है तो इसको काट लीजिए। तो ये हमारा कितने से कट रहा है 2 से, तो कितना होगा 5 दूनी 2 पंजे 10, ये 5 आ जाएगा। ये 5 तियाँ, यहाँ 5 नहीं 2 आएगा, 2 पंजे 10, और यहाँ 5 तियाँ 15। तो ये हमारा कितना है 2:3, 2:3 आया। अगर ये बात की है बी ए से कितना अनुपात है, या बी ए का कितना अनुपात है, ठीक है। अगर बी की पहले बात की गई, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। अगर जिसके बारे में पहले पूछ रहा है उसको पहले लिखना है, जो बाद में पूछ रहा है तो उसको बाद में लिखना है। कभी कभी उल्टा कर देते हैं बच्चे। अगर उसने पूछा ए और बी का अनुपात कितना है, तो पहले लिख देंगे बी का मान यहाँ 15 और इधर लिख दिए 10 अनुपात, तो निकालो ये आया हमारा 3:2। ये भी आंसर में दिया रहता है को, और ये भी दिया रहता है, तो यहाँ गलती हो जाती है, इसको टिक कर देते कभी कभी। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत हो जाता है। गलत हो गया नहीं हो गया। और क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है पहले किसकी बात की गई है। अगर ए की बात कर रहा है तो ए पहले रखना है, बी की बात कर रहा है तो बी को हमें पहले रखना है, नहीं तो गलत हो जाता है। ये गलती कराते हैं बच्चे। तो हमने कौन कौन सी बेसिक चीज़ें सीखी, जो बेसिक जानकारी थी, हम क्या क्या बताएं आपको। औसत, 3 बातों का ध्यान रखना हमारे लिए ग्राफ एवं तालिका में। पहला हमको ध्यान रखना है औसत, औसत। दूसरा प्रतिशत। तीसरा क्या रखना, अनुपात, अनुपात। और चौथी बात और ध्यान रखना है ग्राफ में, कोण। ये 4 बातों को ध्यान रखना, पूरा हमारा ग्राफ खत्म हो जाएगा। ये 4 बातों, औसत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं, कोण कैसे निकालते हैं, इन चारों बातों का बेसिक है। ये बेसिक अगर जानकारी रखोगे तो ग्राफ बहुत सरल है। इससे सरल मैथ में कुछ भी नहीं है। बच्चे इसमें बहुत दिमाग लगा देते हैं, तभी वो गलत करके चले जाते। ये पैट में 20 नंबर का आता है। ये हम पढ़ा रहे हैं आपको। 3 तरह के ग्राफ होते हैं, एक पाई चार्ट होता है। हम ये तीनों ग्राफ पढ़ाएंगे। आप सिर्फ वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देख लेना, यहीं से समझ जाओगे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे।